तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स से हम ये सर्विसेज लेना चाहते हैं, इससे पहले वो पोलियो के कतरे पिलाने में पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 16 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। और ये वही बिल गेट्स हैं जो अभी हाल ही में जमनागढ़ में आए हुए थे, उधर अंबानी, उसकी मुकेश अंबानी की बेटे की शादी में। इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी डेवलपमेंट की है उन्होंने, बजाय इसके पाकिस्तान में भी ये चीज़ें हैं, बट पाकिस्तान में एयरपोर्ट आई थिंक टोटली 10 या 12 होंगे इंटरनेशनल और नेशनल फ़्लाइट्स के लिए, जिसमें से 1-2 को तो वैसे ही मसला रहता है कि एक्सीडेंट होते रहते हैं, आए दिन न्यूज़ चैनल पे भी चलता रहता है यही चीज़ है। जबकि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को वो ठीक कर पाती हैं या नहीं। पीएम मोदी, जी हाँ, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात किए बगैर कैसे हमारा ये सेगमेंट कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि जाहिर है हम अगर एशिया की बात कर रहे हैं, हम अगर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम फिर भारत की भी बात करेंगे। सबसे पहले तो जी मोदी जी जो हैं वो आज तकरीबन 15 के करीब बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट्स प्रोजेक्ट्स हैं उसको इनॉग्रेट करेंगे। जी हाँ, 15 नए एयरपोर्ट्स जो हैं उसको इनॉग्रेट करेंगे। साथ साथ मोदी जी जो है उसमें तकरीबन 12 के करीब जो है नई टर्मिनल्स जो है उसको भी, उसकी बिल्डिंग्स को भी कहा जा रहा है कि उसका भी इनॉग्रेशन जो है वो करेंगे। और उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं वो ये, और उसके साथ साथ आजमागढ़ मेरे ख्याल ऐसे कुछ नाम है, आप लोग मुझे करेक्शन कर दिएगा जो आप लोग वैसे भी करते रहते हैं। खैर, आजमागढ़ उत्तर प्रदेश में मोदी जी विजिट कर रहे हैं और वहां पे जी तकरीबन 15 के करीब एयरपोर्ट्स और 12 टर्मिनल्स जो हैं उनको इनॉग्रेट किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि भारत इस तरह से काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी कुछ सीख ले। जो हम बार बार भारत की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, किसी दूसरी कंट्री की बात करते हैं, तो उसका एक रीजन ये भी होता है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भी कुछ बेहतर हो जाए, पाकिस्तान भी थोड़ा संभल जाए। सो अब आप इमेजिन कर लें कि एक तरफ मुकेश अंबानी जो है कि वो गेस्ट हैं और वो भारत में आए हुए हैं। भारत के वज़ीर आज़म को पता ही नहीं है कि वो आए हुए हैं, यहाँ इतने लोग आए हुए हैं, तो सो व्हाट, क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। एक क्वेश्चन है ना कि क्या फ़र्क पड़ता है यार इन चीज़ों से, आए हुए तो आए हुए हैं, हम क्या करें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि टैक्स पेड्स जो हैं, एक्टिव टैक्स पेड्स कम हो गए हैं। अब 3.4 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, 3.4 मिलियन, 34 लाख बंदा चला रहा है किसको, 25 करोड़ लोगों को, 34 लाख बंदा, सिर्फ 34 लाख, 3.4 मिलियन पीपल आर पेइंग टैक्स, और उससे 25 करोड़ लोग चल रहे हैं। तो मुल्क ने कैसे चलना है। विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए देश भर में आधुनिक एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण मोदी सरकार की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में देश में संचालित हवाई अड्डों एवं हवाई यात्रियों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। भारतीय हवाई अड्डों की यात्री वहन क्षमता में भी 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ता एविएशन सेक्टर भारत की ओवरऑल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी गति दे रही है। देश में आज नए हवाई अड्डों का निर्माण और मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज लगभग 9,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 12 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से विकसित उत्तर प्रदेश के 5 हवाई अड्डे अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद तथा श्रावस्ती यात्री सेवा के लिए तैयार है। ये प्रत्येक हवाई अड्डा प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करने में सक्षम है। साथ ही लखनऊ हवाई अड्डे में 2,400 करोड़ रुपए की लागत से नए एकीकृत टर्मिनल भवन का विकास किया गया है, जो प्रतिवर्ष 80 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करने में सक्षम है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हवाई अड्डे के राजमाता विजया राजे सिंधिया टर्मिनल एवं जबलपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवनों का विकास लगभग 912 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। महाराष्ट्र के पुणे एवं कोल्हापुर हवाई अड्डों में लगभग 750 करोड़ रुपए की लागत से
नए टर्मिनल भवनों का निर्माण किया गया है। पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे में भी 115 करोड़ रुपए की लागत से नए टर्मिनल भवन का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही 4,600 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के वर्तमान T1 टर्मिनल का उन्नयन किया गया है। इन परियोजनाओं से इन हवाई अड्डों की यात्रियों को सेवा देने की वार्षिक क्षमता में 6 करोड़ की उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज 900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से आंध्र प्रदेश के कड़पा तथा कर्नाटक के हुबली एवं बेलगावी हवाई अड्डों के नए टर्मिनल भवनों की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जा रहा है। इन हवाई अड्डों से प्रतिवर्ष 95 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इन परियोजनाओं से हवाई संपर्कता बेहतर होगी, पर्यटकों को उन्नत यात्री सुविधाओं का लाभ मिलेगा तथा क्षेत्र के उद्योग एवं अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी, जो माननीय प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। अब ये जो क्वेश्चन है कि हम जो है एक तरफ हम IMF के पास जा रहे हैं टैक्सेस कर लेने के लिए। मैं इस चीज़ को देखें, थोड़ा अर्सा पहले आपने देखा होगा कि इंडिया जो है उसने सैकड़ों बल्कि तकरीबन 2000 के करीब जो है वो ऑर्डर किया था जहाज़ों का। इंडिया के अंदर जो जिसे कहते हैं ना एविएशन मार्केट इंडिया की एक्सपैंड कर रही है, और दो दुनिया के जो बड़े लार्जेस्ट प्लेन मेकर्स हैं बोइंग एंड एयरबस, बोइंग अमेरिका में और एयरबस यूरोप में, दोनों ही बड़े बेनिफिशियरी हैं। यही वजह है कि सबको पता है कि इंडिया मार्केट है, कोई बंदा इंडिया के आगे बोलता नहीं है। और ये आप देखें अब लास्ट फरवरी में आई थिंक एयर इंडिया जो कि टाटा ग्रुप जो कि उन्होंने ले ली, अब वो 250 प्लेन्स ले रहे हैं फ्रॉम एयरबस, 220 वो बोइंग से ले रहे हैं। यार एक ही कंपनी 500 जहाज़ खरीद रही है जो कि $70 बिलियन के हैं, $70 बिलियन। और वो क्या करना चाह रहे हैं, ये जो इन एयरपोर्ट्स की भी हम बात करते हैं, लेकिन इन एयरपोर्ट्स को देखें कि वो क्या कर रहे हैं। एक तो देखिए, एक कंपनी अगर अभी देखिए, अगले दिन हमने थोड़े दिन पहले कहा था कि यार टाटा जो है ठीक है प्री इंडिपेंडेंस है, जब पाकिस्तान और भारत की जिसे कहते हैं ना आज़ादी से पहले की ये कंपनियां हैं, और आप उनको देखें कि वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं इंडिया के अंदर। सो मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, हम तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स के पास चले जाते हैं पैसे लेने, वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स को रखते हैं साइड पे, आके देखो वो अब वो चाय वाले को ऑफर कर रहे हैं, वो जो लड़का था जिसने उनको चाय पिलाई। अब सिर्फ ये नहीं है, इंडिगो जो है कि एक कंट्री का, इनकी इंडिया का एक और बड़ा कैरियर है, 500 नए जहाज़ एयरबस को ऑर्डर किए हैं। और उसकी वजह यही है कि वो जिसे वो कहते हैं ना कि 2022 के अंदर कहा जाता है, मैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था कि 2022 के अंदर जस्ट इन 2022 36% इंक्रीज हुई है पैसेंजर्स में। बाहर से लोग भी जो हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली थिंग्स डोंट चेंज ओवरनाइट। हम जब बात कर रहे हैं कि इंडिया की ये एक शक्ल है कि इंडिया इज़ ग्रोइंग वेरी फास्टली, मिडिल क्लास बड़े पैमाने पे है, एक एफुलेंट क्लास है, एक प्रॉपर जिसे वो कहते हैं ना एक बड़ी तेज़ी से वो बढ़ रहे हैं। हमारे इधर होना चाहिए, हमारे यहाँ भी होना चाहिए। इंडिया एक बड़ा नेशन है, उसकी 130 मिलियन की पॉपुलेशन है, ठीक है। उनके कोई 27 के करीब प्रोविंसेस हैं, ठीक है। उसके बाद उनके अपना स्टेट्स हैं, इंडिपेंडेंट जो यूनियंस हैं, 4 यूनियन हैं उसके अंदर। तो इस लिहाज से तो उनकी पॉपुलेशन को अकोमोडेट करने के लिए इतने एयरपोर्ट्स तो होने चाहिए ना। उसके अलावा उसकी इकॉनमी जो है वो $2.7 ट्रिलियन की है। तो हमारी इकॉनमी जहाँ तक है वो $300 मिलियन की। तो हमारे पास थोड़े एयरपोर्ट हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उनको अकोमोडेट करने के लिए उनके पास मेट्रोज़ हैं, रेलवे स्टेशन हैं, उनकी रेलवे लाइन्स आप देख लें कितनी हाईएस्ट नंबर ऑफ हाईवेज़ जो थे पहले इंडिया में थे, अब चाइना के अंदर हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से तो उनकी पॉपुलेशन को अकोमोडेट करने के लिए इतने एयरपोर्ट्स तो होने चाहिए ना, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, लोकल, और जो स्मॉल एयरपोर्ट्स हैं, प्राइवेट एयरपोर्ट्स भी हैं वहाँ पे, जो प्राइवेट एयर स्ट्रिप्स हैं, जैसे मुकेश अंबानी की अपनी प्राइवेट एयर स्ट्रिप है जहाँ पे उसके हेलीकॉप्टर और ज़्यादा चीज़ें लैंड होती हैं। तो इस लिहाज से इतने एयरपोर्ट तो होने चाहिए। अच्छा सर, यानी कि इंडिया जो है वो अपनी ट्रांसपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है, आप इस हवाले से क्या?
लाइक किस तरह की तवज्जो की बात करें? ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से मतलब बहुत अगर देखा जाए उनका रेलवे सिस्टम, उनके मेट्रोज़, उनके हाईवेज़ और तो और आपको पता है एयरपोर्ट्स भी सबसे ज़्यादा उधर पाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? वो इसलिए कि यार उन्होंने तवज्जो देनी है कि उनकी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, 1.3 ट्रिलियन यानी कि बिलियन लोग वहाँ पे रहते हैं। दुनिया की 1/4 पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में रह रही है, तो उसको उन्होंने अकोमोडेट नहीं करना। उनके लिए हाईवेज़ नहीं बनाने, उनके लिए एयरपोर्ट्स नहीं बनाने, उनके लिए अपना क्या कहते हैं ट्रेन स्टेशन नहीं बनाने। अगर वो नहीं बनाएंगे तो इतने ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट कैसे करेंगे? वो फिर क्या पैदल जाएंगे? पैदल चलने के लिए तो आपको सड़क भी चाहिए, रास्ते भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। तो इसलिए फिर उनको अकोमोडेट उन्होंने करना है भाई आखिर। तो कि अगर बात करें एयरपोर्ट, जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है तब से पिछले मैं खुश हूँ मैं खुश हूँ। इंडिया, मैं आप लोगों के साथ हूँ इंडियंस। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल तो सुन लें आप। जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है पिछले 7 सालों में, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में तो 40 एयरपोर्ट्स बन चुके हैं, ठीक है, पिछले 7 सालों में। लेकिन अगर उनकी ही गवर्नमेंट के पिछले कंपैरिजन किया जाए तो 65 सालों में जो एयरपोर्ट्स बने थे वो ऑलमोस्ट जो थे वो 90 के करीब थे। लेकिन नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में 40 से ज़्यादा बने। इस हवाले से क्या कहेंगे? हाय, नरेंद्र मोदी वैसे मुझे पहले पसंद नहीं था स्टार्टिंग में जब आया, लेकिन उसने जिस तरह से इंडिया को सक्सेस रेट दिया है तब से मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ पर्सनली। मतलब देखिए, इंडिया पाकिस्तान की वैसे लड़ाई एक अलग तरफ है, सारा कुछ एक अलग तरफ है, जब लड़ाई होगी तब देखा जाएगा। बट मैं बहुत खुश हूँ उनकी कामयाबी को देख के। उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं वो ये, और उसके साथ साथ आजमागढ़ मेरे ख्याल ऐसे कुछ नाम है, आप लोग मुझे करेक्शन कर दिएगा, जो आप लोग वैसे भी करते रहते हैं। खैर, आजमागढ़ उत्तर प्रदेश में मोदी जी विजिट कर रहे हैं और वहां पे जी तकरीबन 15 के करीब एयरपोर्ट्स और 12 टर्मिनल्स जो हैं उनको इनॉग्रेट किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि भारत इस तरह से काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी कुछ सीख ले। जो हम बार बार भारत की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, किसी दूसरी कंट्री की बात करते हैं, तो उसका एक रीजन ये भी होता है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भी कुछ बेहतर हो जाए, पाकिस्तान भी थोड़ा संभल जाए। हमारी ना सही, हमारे बाद वाली और उसके बाद वाली जनरेशन जो है वो थोड़ी सी अच्छी जिंदगी गुजार ले। हमने तो जो प्रॉब्लम्स फेस करनी थी वो हमने कर ली है और हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम भारत को दुश्मन ना मान के, सिर्फ पड़ोसी मान के हम उनसे कुछ सीख लेंगे तो शायद पाकिस्तान का भी भला हो जाएगा। और यकीनन अब जब सारी दुनिया ही भारत की वाह वाह कर रही है तो पाकिस्तान के लोगों को भी शायद बहुत कुछ समझ में आ रहा है, और उसमें यकीनन कोताही और गलती हमारी ही है कि हम अपने कंट्री को सही से संभाल नहीं पाए। और अब हमें कहीं ना कहीं से दोबारा से जो है वो शुरुआत करनी चाहिए और बाकी कंट्रीज से सीखकर हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। कब तक ये हम कटोरा लेके कभी IMF और कभी वर्ल्ड बैंक और कभी सऊदी अरब और कभी चाइना की तरफ जाते रहेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, जिसकी लागत 9800 करोड़ रुपए है। ये 12 न्यू टर्मिनल बिल्डिंग्स हैं, इसमें पुणे, दिल्ली, लखनऊ और अन्य शहरों की बिल्डिंगें एयरपोर्ट की आती हैं। दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का एक्सपेंशन किया गया इसके अंदर। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट में दोस्तों 12 न्यू टर्मिनल बिल्डिंग्स पुणे, कोल्हापुर, ग्वालियर, जबलपुर, दिल्ली, लखनऊ, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद, सरस्वती एंड आदमपुर, जलंधर एयरपोर्ट्स हैं। दोस्तों, उसके अलावा वेरियस प्रोजेक्ट का नींव पत्थर रखा गया, जिसको देखकर पाकिस्तान वाले परेशान होना शुरू हो गए कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ इतने एयरपोर्ट का उद्घाटन कैसे कर दिया। वो इस बात का लेके अपने देश की एविएशन व्यवस्था के साथ इसका कंपैरिजन करने लगे, क्योंकि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान एयरलाइंस हैं वो बिल्कुल बंद होने के कगार पे है। उसकी फ्लाइट कहीं भी जाती है विदेशों में, वहाँ पे उसके जहाज को रोक दिया जाता है। कई तरह के जो ड्यूटीज हैं वो चुकाने में नाकाम रही हैं। शायद वो बहुत जल्दी ही उसको प्राइवेट कर दें या वो बिक जाए। ऐसे में वो भारत की जो हवाई नीति है उसको देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि भारत इतनी तरक्की कैसे कर रहा है। भारत की एक कंपनी 200-250 जहाज खरीद रही है एक साथ में। भारत में जो पैसेंजर थे हवाई यात्रा करने वाले, वो भी 2014 के मुकाबले आज दुगनी मात्रा में हो चुके हैं।
इसका वो कंपैरिजन करते हैं अपने देश की उसके व्यवस्था के साथ, और भारत की तरक्की को देख के जलन फील करना उनका स्वाभाविक है। दोस्तों ये बदलता हुआ भारत है, बदलते हुए भारत के लोगों की जरूरतें हैं, इसके लिए एयरपोर्ट की व्यवस्था करना सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों का जीवन स्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण वो जहाज़ों की में सफ़र करना अधिक पसंद करना शुरू हुए हैं लोग, तो उसके हिसाब से एक्सपेंशन हो रहा है, जो कि देश की खुशहाली का प्रतीक है। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।